सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ ख़ास खबर यह है कि परभणी ज़िले के व्यापारियों ने जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनके लॉकडाउन को, मिशन अगेन लॉकडाउन को, वीकेंड लॉकडाउन को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। हालात ये हो गए हैं परभणी शहर के व्यापारी रोष जता रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह का रोष ये बता रहे हैं, क्या कहना है इन व्यापारियों का। जबकि दुकानें पूरी तरह से बंद नज़र आ रही है परभणी शहर में दुकानें बंद होने के बावजूद जनता रास्तों पर नज़र आ रही है, जनता घूमती हुई नज़र आ रही है। लोगों को, व्यापारियों को ज़बरदस्ती दुकानें खोलने को लगाकर व्यापारियों के पास से माल खरीदना शुरू है। व्यापारियों की परेशानी हो रही है, ये भी आप देख सकते हैं। किस तरह की प्रतिक्रिया व्यापारी दे रहे हैं ये भी जानते हैं। परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने आह्वान किया था जनता से कि किस तरह से जनता ने ब्रेक डाउन करना चाहिए कोरोना वायरस को, किस तरह से इस कोरोना की चैन को तोड़ना है। ये प्लानिंग महाराष्ट्र सरकार की है, लेकिन उसके बावजूद व्यापारियों का नुकसान होता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से व्यापारी डिस्टर्ब हो गए हैं। जब हम व्यापारियों की बात सुनने के लिए गए तो क्या कहा है इन व्यापारियों ने, इन व्यापारियों का क्या कहना है ये भी ज़रा सुनते हैं। मैं जो है मोहम्मद इस्माइल बाबा ये बोलना चाहता हूँ कि आज के जो पोजीशन है मार्केट का, और जो ये हमारे कलेक्टर साहब और जो लीडर लोग बम्बई में बैठे हुए हैं, ये लोग जो है आज आके कपड़े वालों को, रेडीमेड वालों को, इनके ऊपर ही आके हर चीज़ जो है तास रहे हैं कि भाई ये बंद करें। इसकी वजह क्या है समझ में नहीं आ रही। किराना चालू, दारू चालू, दूसरे सारे कामा चालू, और जो है ये आज आके सिर्फ मार्केट में आके कपड़े वालों पे, रेडीमेड वालों पे और गाड़े वालों पे जो है तकलीफ़ की बातें कर रहे हैं। ये अपने समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोरोना ये है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। कोरोना के अंदर कुछ लोग मर रहे हैं तो उनकी उम्र भी 65-70 साल की है, यंग कोई नहीं मर रहा। ये सारी जो है इन्होंने अपने एक ऐसा मामला बना दिया हुआ है कि गवर्नमेंट से इनको पैसे मिल रहे और ये हिसाब से इन्होंने जो है कुछ भी काम कर रहे। अगर कोरोना है तो भाई आज अगर हमारे मार्केट में एक को हुआ तो दूसरे 2-4 को क्यों नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। और अगर हम व्यापारी लोग अगर परेशान हैं तो पूरा हिंदुस्तान परेशान रहेगा। नौकरों के खर्चे, किराए के खर्चे, लाइट बिल के खर्चे, बाकी जो है तो हमारे ख़ुद के खर्चे। भाई दूध की दुकान चालू है, दूध लेने को पैसे नहीं है ना, कौन देंगे हमारे को? हाँ, चाय या होटल चालू है, होटल का बिल कौन देंगे? हमारे जेब में पैसे नहीं है। हाँ, हमारे पास माल है पड़ा हुआ, मगर हमने करना क्या हमारे समझ में नहीं आ रहा। मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से और जनाब हमारे कलेक्टर साहब से, दीपक मुंगड़ीकर साहब से, कि उन्होंने कुछ ना कुछ 6 घंटे का हमारे को टाइम देना चाहिए। और ये इसलिए टाइम देना चाहिए कि भाई हमारे ये मेन सीज़न है, मेन सीज़न के अंदर हमारा कुछ ना कुछ अपना काम धंधा चलेगा। ये मेरी आपसे, आपके ज़रिए से ये बोलना है मेरा। मैं जो है ये बात पहुँचा, मेरी बात अगर ये वहाँ तक पहुँच गई तो बहुत अच्छी बात है। पालक मंत्री जो है नवाब मलिक साहब ने भी बोले थे कि हम कुछ ना कुछ टाइम दे के करेंगे। उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने जो है हमसे हर वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे से फ़ायदा उठाती, मगर आज जो है हमारे तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, एक लीडर बोलने वाला नहीं है। अरे भाई जो चीज़ हमारी सही तकलीफ़ है उसके अंदर हमारा साथ दीजिए, हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। मेरा ये बोलना है कि हमारे खासदार बंडू जादव साहब, राहुल पाटिल साहब, हम उनके चाहने वाले लोगों में से, उन्होंने भी व्यापारियों के वास्ते हमेशा आते हैं। आज भी उन्होंने आगे आके कुछ ना कुछ बात करना चाहिए ऊपर कि हमारी गवर्नमेंट है और इस तरीके की जो तकलीफ़ अगर कोरोना की अलग और ये रोज़मर्रा की तकलीफ़ अलग, तो ये तकलीफ़ हमने किसको सुनाना हमारी? चालू करना है तो सभी करो या पूरा सभी बंद कर दो? पूरा टोटल अगर करना है तो पूरा चालू रखो, फिर बंद करना है तो पूरा बंद करो। हमारा इतनी रिक्वेस्ट है राहुल पाटिल साहब से, बंडू जादव साहब से, नवाब मलिक साहब से, दूसरे भी बड़े बड़े लीडर है, काम के नहीं है मगर उनके भी इस ज़रिए से मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है सर, कलेक्टर साहेब, मोठे लहान व्यापारी आहे काय, मोठे व्यापारी नाही काय. रोडावर विकणारे लोक 4 पैसे 2 पैसे कमविण्यासाठी दुकानाकडून उधार माल आणून रोडावर उभे राहून विकतात. यांची रोजी खतम झाली. यांना काय, आता भाजी तरकारीवाले असले किंवा हे गाडेवाले असले, हे सगळे काय व्यापार आहेत काय यांच्या? मला सांगा, काय करून काही नाही. भीक मागायला बी तर कोणी भीक देणार नाही याला, दुकानं बंद आहे म्हणून. अगर त्यांचा गुजारा व्हावा तरी कसा व्हावा याच्यावर सगळं विचार करा ना सर. दुकानदार बी असेल तर का त्यांचे काय घरच्या माल असते का? दुकानदारा उधार आणून करून कसं तरी माल विकून 2 पैसे कमवितात.
आणि त्याचे घर चालते ते दुकानावर नोकर आहे. नोकराच्या आज एक दुकानवर कमीत कमी 10 माणसाचं गुजारा होते, 10-12 माणसाचा. त्याने काय खावावं काय पियावं मला सांगा. करोनाने मेलं तरी बरं आहे ते, हे तरी हे असे मरायले ना. एक माणसाला करोना होईल पण 10 माणसं घरचे मरायले. यांचे काय सोय आहे? हां ठीक आहे बाबा, तुम्ही वेळ कमी करा. जसा अगोदर होता 7 ते 5 होता, 7 ते 5 ठेवा, पण कमी तरी ठेवा तरी ना. असं एकदमच बंद केल्यावर त्याचं कसं व्हावं? आता पुढे जयंती आहे, जयंतीमध्ये 4 जिन्स विकतात लोकांचे, कपडा लत्ता हे जुता चप्पल काहीतरी गरीब लोक घेतात आपला कसं तरी आणून. हे सण आहे म्हणून काय आंबेडकर साहेबाचा सण आहे म्हणून ते हे काहीतरी खरेदी करायला निघते. आता मग असं कसं व्हावं? खरेदी केली. आता त्याच्या आधारावर दुकानदाराने माल घेतलेले आहे की बाबा हे आता आंबेडकर जयंती यायली, आता सण रमजान यायले, याचा सण आहे, हे त्याच्यासाठी माल आणून ठेवलेले आहे. त्याच्या आणि लॉकडाऊन लावल्यामुळे समजे व्यापारी बेरोजगार आणि माणसं बेरोजगार झालेले आहे. लाईट बिल दर महिना भरावं लागते. हे पैसे कुठून आणणार? लाईट बिल, घरपट्टी, नलपट्टी, घरचा खर्चा, किराणा चालू केल्यामुळे त्या लोकांना पैसे कमवून घर चालवणार नाही का? शासनाने त्याची लॉकडाऊन उठविण्याची मागणी करायची आहे. मेन शासनाने लॉकडाऊन उठवून सहकार्य करावं व्यापाऱ्यांना. अरे गर्दा एवढा पाठीमागा आहे. गर्दा बोलू ना. आणि मार्केटमध्ये बखड गर्दा आहे आणि किराणा दुकानावर बखड गर्दा आहे. पण माणसाकडे पैसे नाही कमवून खाणाराला ते काय करणार? आणि आमच्या लोकांचे काय रेडी, आमचे पूर्ण माणसं रेडीमेडचे नोकर मालक समजे बेकार झालेले आहे आणि त्यांच्याकडे पैसे खर्च करायला नाही. साहेबांनी विनंती अर्ज करतो की लॉकडाऊन उठवून सहकार्य करावे परभणीच्या नागरिकांना. कलेक्टर साहब को निवेदन दिया जाता है कि सब जगह फूल का मार्केट चालू है और ये हमारा कच्चा व्यापार है. लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है. शेतकारी मर रहे हैं, माल मल्ले में सड़ रहा है सर. और फूल के दुकान को परमिशन दिया जाए. मंदिरों को जाता है, पूजा पाठ के लिए जाता है, मरने वालों के लिए जाली जाती है और शादी के हार जाते हैं, इसलिए हमको परमिशन दिया जाए. फुलारी जो है तो बेरोज़गार हो गए हैं सब और नुकसान हो रहा है. हमारे दुकानों के किराए तक नहीं निकले सर. आपसे नम्र विनंती है कि फूल मार्केट को परमिशन दिया जाए. बहुत ज़्यादा हमारा बहुत नुकसान हो जा रहा है मार्केट बंद होने से. और जो भी हम रोज़ी रोटी अब कहाँ से कमाएंगे, ये हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि ये लॉकडाउन को है तो जल्द से जल्द खोल दिया जाए लॉकडाउन को. क्योंकि ये किराना दुकान पर कोरोना नहीं हो रहा है क्या? मुझे ये बताइए. किराना दुकान पर, भाजी मंडी में, हर जगह, बंगाल में इतने लोग हैं, वहाँ पर कोरोना नहीं हो रहा है क्या? तो मैं ये आग्रह करता हूँ जिला अधिकारी से कि जल्द से जल्द अब कुछ आदेश निकाले नया और है कि कुछ हमारे कुछ मार्केट के लोगों का फ़ायदा करे कुछ, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है अभी हमारे. राशन के दुकान पर हर जगह ये जितने भी लोग घूम रहे हैं ये मार्केट में, कितना रश है देखिए आप. फिर भी बंद होने के बाद भी देसी दारू चालू है. अब क्या करेंगे हम? किराया फिर हम कहाँ से देना है? ये देखो आप. अपने परभणी के जिलाधिकारी मुंगड़ीकर साहब ने जो ये डिसीज़न लिया है कि मेडिकल चालू, भाजीपाला चालू, हाँ मिठाई की दुकान चालू, ये सब चीज़ें जो चालू है, तो इसके वजह से कुछ कोरोना रुक रहा है क्या खाली आप हमारे जो कारोबार है रेडीमेड के, चप्पल्स के, कपड़े के, क्या यहाँ पे आने के बाद ही इनको कोरोना होता है? ये लोगों के पास जाने के बाद कोरोना नहीं होता है? ये क्या मतलब है? ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा. कैसा है कि पूरा मार्केट अभी है ना सीज़न है, पूरे व्यापारियाँ अभी ऑक्सीजन पे बैठे वाले हैं. 1 साल से लोग ऑक्सीजन पे बैठे वाले हैं और व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी ये बहुत परेशान है. इनकी परेशानी कलेक्टर साहब दूर करो आप. क्या इतना भी नहीं जमेगा? इतने दिन लॉकडाउन नहीं जमेगा. इतने दिन है ना व्यापारी नहीं संभालेंगे. व्यापारी अपने जगह बहुत परेशान है, अपने बाल बच्चों में परेशान है, अपने सर्वेंट के में परेशान है, लाइट बिल में परेशान है, किराया भरने में परेशान है. कैसा किस तरीके से सर्वेंट संभालना? सर्वेंट को तो पैसे देना है. तो क्या आपने ये जो दुकाना चालू करे, जो चालू है और कुछ बंद है, जो चालू दुकाना करे उनके पास क्या रश नहीं हो रहा? उनके पास कुछ गर्दा नहीं हो रहा?
क्या उनसे कोरोना नहीं हो रहा? क्या हमारे रेडीमेड चप्पल वाले, रेडीमेड कपड़े वालों के पास ही कोरोना है? क्या कोरोना हमको चिटके वाला है कि हमारे पास आएगी कोरोना हो रहा? कलेक्टर साहब आप ये देखिए, ये पूरे व्यापारी ऑक्सीजन पे है, इनके ऑक्सीजन और थोड़ा इनको ऑक्सीजन दे के इनको है ना जिंदा करो आप क्या। और ये मार्केट का जल्दी जल्दी डिसीजन लेके कुछ ना कुछ डिसीजन लो। अम्बेडकर जयंती है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, रमज़ान के कारोबार है, लोगों ने माल लाए वाला है, पूरा माल सड़ रहा क्या। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। परभनी जिले में जिला अधिकारी ने पहले ही लॉकडाउन लगाया हुआ था। उसको देखते हुए फिर बीच में व्यापारियों ने और कुछ एनजीओ और सेवाभावी संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर आवाज़ उठाई। उसमें कुछ रियायत दी गई जिला अधिकारी की ओर से, जो सुबह 7 से लेकर सुबह 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक। दोपहर 2 बजे के बाद कुछ लोगों ने आवाज़ उठाने के बाद इस बात पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो छूट दी गई, उसी के दौरान महाराष्ट्र सरकार के तमाम मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया गया कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए। उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तमाम मंत्रियों ने ये बात बताई थी कि अब इसमें लॉकडाउन नहीं लगेगा, सिर्फ जो है तो वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, जिसमें कुछ रियायत रहेगी और निर्बंध कड़क रहेंगे। लेकिन जिस तरह आदेश निकाले गए उसमें तमाम दुकानों को बंद किया गया है, सिर्फ अत्यावश्यक और ज़रूरतमंद चीज़ों को ही खुला रखा है, ऐसा बात कहकर यहाँ पर पूरी तरह से वीकेंड लॉकडाउन यानी कि पूरा लॉकडाउन लगाया गया। इससे आप व्यापारी तंग आ चुके हैं। व्यापारी इस लॉकडाउन को, वीकेंड लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं करने की नौबत पर है और उन्होंने आज हमारे परभनी जिले के जिंतूर तहसील से आवाज़ उठाई है और वहाँ के तहसीलदार द्वारा जिलाधिकारी से मुख्यमंत्री के पास ये निवेदन दाखिल किया है कि आपने अगर से आज 7 तारीख को हमने जो निवेदन दिया है, 2 दिनों में अगर से निर्णय नहीं लिया जाएगा तो पूरे तमाम व्यापारी अपने दिल से अपने आम कर पूरी तरह बनते हुए ये दुकानें खोल देंगे। इसके लिए यहाँ के अध्यक्ष इन्होंने जो बात कही, उन्होंने ये कहा है कि अगर से व्यापारियों को अगर से सताया जाएगा तो इसकी आत्महत्या के लिए जो जिम्मेदार रहेंगी वो प्रशासन रहेगा। किस तरह से भूखमरी का सामना इन व्यापारियों को करना पड़ रहा है, ये न्यूज कवर किए हमारे जिंतूर के प्रतिनिधि उज्जू सिद्दीकी। इन्होंने रमेश दरगड, अध्यक्ष जिंतूर तालुका व्यापारी महासंघ। आम्ही आज व्यापारी महासंघ सर्व पदाधिकारी आणि व्यापारी यांनी मिळून माननीय तहसीलदार साहेबांच्या कार्यालयात जाऊन जिल्हाधिकारी साहेबांना विनंती करण्यासाठी आम्ही अर्ज केला। आमच्या व्यापाऱ्याच्या मागण्या मांडल्या, आमच्या व्यथा मांडल्या त्या निवेदनामध्ये। तर आमचे जिल्हाधिकारी साहेबांनी आमच्या निवेदनाची दखल घ्यावी व जे लॉकडाउन सूचित करण्यास। हमें दरअसल साहब, जैसा कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि आप बड़े लोगों के ही काम करते, बड़े व्यापारी के काम करते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं अपने व्यापारी महासंघ के, आप क्या बोलना चाहिए? सत्यस्थिती व्यापारी महासंघ हा संपूर्ण व्यापारी बांधवासाठी जेव्हा कोणी व्यापारी बांधवांनी हात दिले त्यावेळेस त्यांच्या पाठीशी, त्यांच्या भूमिकेशी, त्यांच्या सुखदुःखाशी व्यापारी महासंघ करत असतो। काल आम्हाला एक छोटी व्यापाऱ्याची मीटिंग होती, त्याला साध्या व्यापाऱ्याने फोन लावला, माझ्याकडे त्याचा नंबर फिट नव्हता, तरी पण त्यांनी बोलले तुम्ही 2 मिनिटात तिथं हजर झालो। आमच्या व्यापाऱ्यावर यावेळेस या अगोदर पण अनेक संकटे व्यापारी बांधवावर आली, त्यावेळेस आम्ही त्यांना मदतीचं काम करण्याचं काम आणि त्यांना उभारण्याचं कसं करता येईल। एका व्यापाऱ्याची दुकान जळाली होती इथं जिंतूरला, तर त्यांना पण आपण मदत देण्याचं काम केलं। असं काही मोठं आणि छोटं आमच्याकडे तसं काही भेदभाव नाही। काल परवा एका आपल्या व्यापाऱ्यानं आत्महत्या केली, त्याच्या घरी जाऊन सांत्वन करून त्यांना फुलाची पाकळीची मदत करून, फक्त यावेळेस कसं आहे की या परिस्थितीमध्ये आम्हाला त्याची भूमिका सांगण्यासाठी, मांडण्यासाठी किंवा प्रसिद्धीसाठी वापरणं आमच्या तत्परत बसत नाही, म्हणून आम्ही ते दाखवत नाही। पण आम्ही छोटे असू मोठे असू, ज्यांनी कोणी आम्हाला ताबडतोब बोललं आम्ही तिथं हजर राहतो। आता ज्यांनी बोललेच नाही तर त्यांचा नामचा तेवढा कम्युनिकेशन होत नाही, त्यामुळे हा गोंधळ निर्माण। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। आज की नांदेड़ की सबसे बड़ी और खास खबर की तरफ। नांदेड़ की वंचित बहुजन आघाड़ी आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। किस तरह से ये आक्रामकता बता रही है वंचित बहुजन आघाड़ी नांदेड़ की, ये जानते हैं फारूक अहमद साहब इनसे।
किस तरह से इन्होंने मांग की है। नांदेड़ के जिला अधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर वंचित बहुजन आघाड़ी से ये वादा किया था कि 5 अप्रैल 2021 के बाद में पूरी तरह से नांदेड़ शहर का मार्केट खोल दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र शासन ने आदेश दिया है कि पूरी तरह से 6 अप्रैल 2021 से पूरी तरह से 30 अप्रैल 2021 तक लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, उसी का पालन नांदेड़ के जिला अधिकारी ने किया है। और मार्केट अगर 10 अप्रैल 2021 को नहीं खोला गया तो ऐसी सूरत में 11 अप्रैल 2021 को पूरी तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से निषेध मोर्चा निकाला जाएगा, ऐसा भी फारूक अहमद इन्होंने कहा है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया दी है फारूक अहमद, वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद इन्होंने नांदेड़ से। ये न्यूज़ कवर की हमारे नांदेड़ के सैयद अकबर इन्होंने। राज्य सरकारने आम्ही लॉकडाऊन करणार नाहीत, कडक निर्बंध करू असं आश्वासन देऊन 4 तारखेला नवाब मलिक, अजित पवार सारख्या मोठ्या मंत्र्यांनी प्रेसवर सांगितलं की लॉकडाऊन करणार नाहीत पण कडक निर्बंध करू, आणि ब्रेक द चैन नावाचं निर्बंधाच्या आडमध्ये त्यांनी पूर्णतः राज्यभर लॉकडाऊन थोपलेलं आहे। म्हणजे सामान्य जनतेला लॉकडाऊन करणार नाही म्हटलं आणि पाठीमध्ये खंजर खुपसण्याचं काम राज्य सरकारनं केलेलं आहे। आज एकीकडे लोक मरत आहेत, लोकांना आरोग्य सुविधा नाही आहेत, बेड नाही आहेत, त्यांना इंजेक्शन नाही आहेत, त्यांना चांगले व्हेंटिलेटर ICUचे बेड उपलब्ध होत नाही आहेत, खाजगीमध्ये उपलब्ध होत नाही आहेत, लोक मरत आहेत। एकीकडे ते आरोग्य सुविधा द्यायची ही यंत्रणा मजबूत करण्याऐवजी महाराष्ट्राच्या व्यापाऱ्यांना, सर्वसामान्य लोकांना बंद करून त्यांना कोंडण्याचं काम करतात। हे जीव घेणं अत्याचार सरकारकडून होतोय। म्हणून आज आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी साहेबाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना आणि पोलीस अधीक्षकांना निवेदन दिलेलं आहे की 10 एप्रिलपर्यंत तुम्ही वॅक्सिनेशन करा, तपास करा आणि जे काही तुम्हाला टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट करायची आहे करा, परंतु 10 एप्रिलपर्यंत जर तुम्ही व्यापाऱ्यांना कमीत कमी 4 ते 6 तासाची सकाळी 10 ते 6 मध्ये व्यापाऱ्यांना दुकानं, सर्व व्यापाऱ्यांना दुकानं उघडण्याची, नाविकांना सलूनची दुकान उघडण्याची, हॉटेल आणि पानटपऱ्यावाल्यांनाही त्यांची दुकानं उघडण्याची मुभा दिली पाहिजे। आणि जर ही मुभा 10 तारखेपर्यंत जिल्हा प्रशासनाने दिलेली नाही तर नांदेडमधल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकारातून सर्व व्यापारी संघटना, सर्व सामाजिक संघटना आणि समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन वंचित बहुजन आघाडी 11 तारखेला ब्रेक द लॉकडाऊन नावाचं महामोर्चा महात्मा फुले यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं त्यांना अभिवादन करून फुले पुतळा ITI पासून कलेक्टर ऑफिसपर्यंत आम्ही काढल्याशिवाय राहणार नाही। वंचित बहुजन आघाडी नांदेडच्या वतीने जिल्हाधिकारी महोदयांना आज आम्ही निवेदन दिले आहे की 11 एप्रिल रोजी आपण जो लावलेला अन्यायकारक लॉकडाऊन आहे, वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आम्ही तो मोडणार आहोत। कारण व्यापारी लोक परेशान आहेत, त्यांचे धंदे सगळे बंद आहेत आणि भीम जयंती, रमजान आणि पाडवा हे मोठे सण याच महिन्यात आलेले आहेत। या सणामुळे लोक खरेदीला बाजारपेठात जातात, बाजारपेठवाल्यांनी त्यांनी भरपूर साहित्य, कपडे रुपी आणून ठेवलेलं आहे, त्याच्यामुळं हा लॉकडाऊन त्यांच्यासाठी अन्यायकारक आहे। म्हणून आमच्या व्यापारी बांधवासाठी वंचित बहुजन आघाडी हा लॉकडाऊन तोडून 11 तारखेला हा लॉकडाऊन तोडणार आहे।